एवरीवन, इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिम्बसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्नंद। डेरियस दारियबाहु फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो था वो नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों में संचालक को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, महाजनपद और राजधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगुतर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है? तो कौशांबी रहा है। कौशांबी नहीं रहा है राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है कौशांबी। अब धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 तीर्थकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक को।
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी, त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा था, नालंदा था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महान प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बोध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला तो इसका आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो नागा अर्जुन। महावीर का मूल नाम था तो महावीर का मूल नाम जो था वो वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है?
तो कैवल्य थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन नहीं है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।